नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस जारी है। संसद की दोनों सदनों में तनातनी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं, जिसका जवाब पीएम मोदी ने भी दिया। पीएम मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति की जीत है। भारत के लोगों ने साजिश को नाकाम किया। विदेश से लौटते ही मैंने बैठक बुलाई और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया। विपक्ष अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दरअसल संसद के अंदर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत शुरू हुई थी और इस बीच एक बड़ी खबर आई कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को 2 महीने की सर्चिंग के बाद मार गिराया गया, जो सरकार की सफलता को दिखाता है। लेकिन विपक्ष इस सफलता मात्र से मानने वाला कहां है। विपक्ष के तीखे सवाल हैं, जिस पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है, लेकिन सदन में महाबहस जारी है और कौन किस पर भारी है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल के सवाल और पीएम मोदी का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar. ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देश देख रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। कांग्रेस के और कुछ नेताओं को से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर लंबे समय से विपक्ष सवाल दाग रहा था, सवाल उठा रहा था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया और तमाम दिग्गजों ने भी जवाब इस पर दिया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, विपक्ष के सवाल और उसके बाद जब सरकार का जवाब आया तो उस पे भी बवाल ही हुआ है। दिन भर बहुत कुछ लगातार 2 दिनों से संसद में हो रहा है। क्या कुछ हुआ है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए जल्दी से। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए,
सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं, भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? संसद, सिंदूर और संग्राम, जिसको लेकर सदन में हंगामा बरपा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का सच क्या है, ये वो सवाल हैं जो संसद में गूंजे और फिर शुरू हुआ संग्राम। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 12 बजे चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार दोपहर 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, जो देर रात तक चली। लोकसभा में सरकार और विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे और विपक्ष के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान की ये पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई है कि ऑपरेशन स्थगित नहीं किया गया, सिर्फ रोका गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। राजनाथ सिंह के बोलते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तीखे सवालों की बौछार कर दी। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा हुआ। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते, क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा। इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? लोकसभा में मंगलवार को भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रही। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि इसके लिए सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चला रखा था और कई स्तर पर आतंकियों की पहचान की पुष्टि की गई है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था।
उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, लोग पहलगाम में सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनएसए की नहीं है? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने आगे आ जाते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते? उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से पूछा, पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश है? हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना आतंकवाद से है। जिन एयरक्राफ्ट को नींबू मिर्ची लगाकर पूजा, वे कितने उड़े थे? जिस पर अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक वाज अनडाउटेडली सिक्योरिटी फेल्यूर। इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है? कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है? इसलिए जहां हमें पाकिस्तान से खतरा है, उसकी सीमाओं से हमारा आतंकवाद आ रहा है, वहीं जो उसके पीछे खड़ा हुआ देश चीन, उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम सब समाजवादियों ने कई मौकों पर ये बात रखी और कही कि हमारा खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में छिड़ा संग्राम बताता है कि विपक्ष मानने वाला नहीं है और ये मामला कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस सा बनता जा रहा है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितना प्रयास सरकार और सेना ने किया, ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कहकर किए कराए पर पानी फेर दिया और तब से ही पक्ष और विपक्ष में शुरू हुई तकरार बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है या फिर ये महाबहस ऐसे ही जारी रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।